पौराणिक मत के अनुसार शरद नवरात्र 2022 सोमवार को 6:17 के बाद कलश स्थापन 7 बजे से पहले करना अति उत्तम मुहूर्त है। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने हाथों का दर्शन करें। उसके बाद जमीन पर पैर रखें, पृथ्वी को प्रणाम करें, फिर नित्य क्रिया के लिए जाएं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के मृतिका उठाने के मंत्र से मृतिका ग्रहण करें और उससे हाथ को साफ करें। इसके बाद दातुअन लेने वाले मंत्र से, मेरे बताए हुए अगले वीडियो में दातुअन लेने वाले मंत्र से वृक्ष से दातुअन को ग्रहण करें और दातुअन को अपने मुख को, दांतों को, जीभ की सफाई करें। इसके पश्चात स्नान करें। स्नान के उपरांत अपने घर आकर के 1 लोटा जल, कलश की स्थापना से पूर्व मुख शुद्धि करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः मंत्र को कहते हुए मुख शुद्धि करें। उसके पश्चात ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इन 4 मंत्रों का प्रयोग करते हुए पुनः आचमन करें और फिर हाथों को धो लें। फिर उसके पश्चात करन्यास करें। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्लीं मध्यभाभ्याम नमः, ओम चामुंडय अनामिकाभ्याम नमः, ओम विश्चे कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडय विच्चे करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। यह कह करके हाथों का अपने अंगुलियों से स्पर्श करें और उसके पश्चात नवाण मंत्र का जप करें। नवाण मंत्र का जप करने के पश्चात मृत संजीवनी विद्या मंत्र का जप करें, जो 108 से कम नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात सर्वप्रथम देवी के स्वरूप का ध्यान करें, अपने गुरु का वंदना करते हुए ध्यान करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। फिर अभिष्ट जगह पर जहाँ चौक लगा करके आप पूजा की व्यवस्था किए हैं वहाँ पर पहले पृथ्वी का स्पर्श करें, वहाँ अक्षत और पुष्प रखें। इसके बाद प्रणाम करें। फिर उसके पश्चात पृथ्वी का पूजन करें। सर्वप्रथम पृथ्वी की पूजा करें और पृथ्वी माता से यह मांग करें कि हे माँ, मैं इस अभिष्ट जगह पर कलश की स्थापना करना चाहता हूँ। हमारे लिए कलश स्थापन हेतु यह भूमि प्रदान करें और इसके साथ साथ अभिष्ट सिद्धि देने में अपने उदारता का परिचय दें। फिर उस जगह पर अक्षत छोड़ करके थोड़ा सा मिट्टी और बालू मिला करके बिछा दें। उस पर जव गिर दें। जव लगाने के बाद उस पर कलश रखें। कलश रखने के बाद उस कलश की मेज, सुपारी और तांबे का 1 सिक्का डाल करके जल भरें। जल भरने के पश्चात उस पर आम्र के पल्लव रखें। पल्लव मंत्र को पढ़ें। कलश पात्र के गले में 1 रक्षा सूत्र बांधें और इसके पश्चात ही उस पर नारियल रखें। 1 जल भरा नारियल रखा जाता है। इसके पश्चात देवी के पुस्तक का उद्घाटन अपने तख्त पर करें और देवी का पाठ बहुत लंबा है, इसलिए पुस्तक रख के ही करें। शब्द की अशुद्धि कर्ता का नाश कर देती है, इसलिए शब्द में अशुद्धि न ध्यान रखें। फिर कर अर्गला किल कंचादो पठित्वा परमेश्वर चंदी पाठम दिवा रात्रो कुर्यात् देव न संशय। सबसे पहले अर्गला मंत्र को पढ़ें, उसके बाद किलक और फिर नवाण मंत्र का जप करने के पश्चात देवी दुर्गा का 1 पाठ करें या पूरे पाठ को कर जाए।
जितना परिश्रम आप करेंगे उसी प्रकार का फल माँ दुर्गा प्रदान करेंगी। तो पूजा करने से पहले सर्वप्रथम एक साक्षी दीपक जलाना, उस दीपक से, साक्षी दीपक से ही दीपक जलाने का कार्य करें। माचिस ना लें, माचिस को पृथक रखते हैं। साक्षी दीपक की पूजा करके उसे प्रणाम करें। उसके पश्चात ही पूजा की अन्य विधियां प्रारंभ करें। सर्वप्रथम संकल्प लें, ओम श्री विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुनाज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे भोजसोत्तमोत्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कृप्रथम चंडी जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्वर्तिक देशांतर्गते ब्रह्मवर्तिक देशे पुण्य प्रदेशे काशी प्राग मनमांतर्गत बिंदुत्तरे अमुक ग्राम्य बौद्धावतारे अमुक नाम संवत्सरे अमुकायने शरद ऋतु शारदीय नवरात्र प्रथम दिने शैलपुत्री पूजनम हेतवे शक्ति उपासनार्थ कलश स्थापनम नाना विधि पूजनम च हम करिष्ये। फिर पूजन को प्रारंभ करें और किसी प्रकार की वस्तु न मांगने वाले को सभी वस्तुएं मिलती हैं। एक ही साधे सब जाए। जब आप मांग रख करके मोल मांगेंगे तो मोल तभी मिलेगा जब उसका मूल्य अदा करेंगे, और जब कुछ नहीं मांगेंगे तो परिश्रमिक तो देना भगवान का काम ही है। माँ दुर्गा स्वतः तुम्हें परिश्रम प्रदान करेंगी। तो इसलिए ऐसा करते हुए पूजा करें। गुरु देवता और मंत्र का एकीकरण करें। अपने मन में ध्यान करते हुए फिर पाठ करें। यथा स्थिति ओम नमः चंडिकाय मंत्र का जप करें। सिद्धि प्राप्त होने में आपके कर्म ही फलदायी होंगे। सोर्चा सिद्धि उसी को प्राप्त होगी जो गुरु की आज्ञा लेकर के गुरुदक्षिणा देने के पश्चात अपने गुरु की जानकारी में व्रत और पूजन करेगा। गुरु हुए दयाल तो पल में करे निहाल। जो जैसा गुरु होगा वैसा, जैसा ही गुरु मिलेगा वैसा ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। एक कहावत मैं बताना चाहूंगा कि होत जैसी भवितव्यता तैसे मिले सहाय, होती ही जस बुद्धू ने तैसे रचे उपाय। ब्रह्मा ने यह सिद्ध करके लिख दिया है। तो हर किसी को गुरु बना लेने से लालची लोभी स्वभाव के गुरु होने पर आपको सिद्धि कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। और हर किसी को न तो गुरु मानना चाहिए, न हर किसी को शिष्य बनाना चाहिए। सबसे पहले तो शिष्य ही स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि पति भोगई अधत्रिया का गुरु शिष्य अध लें। गुरु शिष्य से दान ही नहीं लेता। जो गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, यदि शिष्य उस ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो उसका आधा पाप गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए हर किसी को शिष्य स्वीकार हम नहीं करते। जिसे जान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति प्रतिभ्रष्ट कार्य कर रहा है, पापी हो चुका है, उसका दान हमने कभी लिया ही नहीं, उसके यहाँ जाने से इनकार कर दिया। आप पता कर सकते हैं, हमारे एक शिष्य और शिष्या जिसे हमने अभिष्ट पूजा करके लाखों रुपए दिलाए, तमाम उन्नति प्राप्त किया उसने, और उसके पुत्र नाती बलात्कार व्यभिचार करने लगे सभी। अंत में आकर के उसने मुझसे कहा कि एक गोदान ले लीजिए, मृत्यु नहीं हो पा रही है उनकी, 6 महीने से बिस्तर पर है। हमने कहा मुझे 20 कुंतल भूसा चाहिए। उसने कहा देंगे। हमने कहा 1 कुंतल भूसा का दाम 1000 रुपया है, 1100 रुपये से हमने। उसने कहा वो भी देंगे। हमने कहा हम तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करते। वस्त्र और अन्य चीजें भी बताई, लेकिन जब उससे हमने जान लिया कि यह पापी है तो हमने उसका दान स्वीकार ही नहीं किया। हमने कहा हम स्वीकार नहीं कर सकते। हम अपने जीवन की कमाई को, जीवन की कमैया मुफ्त में न गमैया, जगत रह बबुआ तो सोए मत जइहा। जीवन भर की जो तपस्या तुमने किया है उसे थोड़े से दान में लेकर के क्यों गंवाते हो? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को।
पापी के हाथों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बलम बरम बलम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालयम पक्व फलाम सेवनम। जंगल में जाकर के शेर बानर भालुओं का आहार बनना अच्छा है। कच्चे या पके हुए वृक्षों का फल खा करके जीवन बिता लेना अच्छा है। लेकिन दुष्ट के हाथ का अन्न जल पापी का पीना दुष्कर। ऐसा सोच करके मनुष्य को, अगर जो ऐसा विश्वास करता है उसे पातालपुरी में रख दिया जाए या पातालपुरी के नीचे उसके लिए वह भी स्वर्ग बन जाता है और उसे अभिष्ट सिद्धि के साथ साथ समस्त वस्तुएं प्रदान होती हैं, उसको नीचा दिखाने वाला स्वयं नीचा गर्त में चला जाता है और विश्व में उसकी बराबरी करने वाला वर्ष भर कोई मिलता नहीं है। सभी अभिष्ट कामनाएं वर्ष भर पूरी होती हैं जो इस समय में पूजा का प्रारंभ करेगा और गुरु को गुरु दक्षिणा अपने हृदय से प्रफुल्लित होकर प्रदान करेगा। और गुरु की आज्ञा से कार्य करना तभी माना जाएगा जब गुरु दक्षिणा और गुरु की अनुमति प्रथम या बाद में ले ली जाए। यदि गुरु दान लेना स्वीकार कर लेता है तो आपको अभिष्ट सिद्धि प्रदान हो जाता है।